जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष राधा जी के नाम की महिमा पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये तो आप भी जानते हैं कि राधा जी का नाम एक बार लेने पर ही कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और क्या हमें पुण्य मिलते हैं। तो बार बार नाम लेने की तो बात ही कुछ अलग है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। एक संत जब किसी नगर में आए तो उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, स्वामी जी, मेरा बेटा न तो भगवान को मानता है और न ही पूजा पाठ करता है, आप प्रभु नाम की महिमा समझाइए। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। एक दिन वे उसके घर गए और उसके बेटे से बोले, बेटा एक बार कहो राधा। लड़का आदत के अनुसार बोला, मैं क्यों कहूँ? स्वामी जी बार बार कहते रहे। आखिरकार एक बार उसने कह ही दिया कि मैं राधा क्यों कहूँ, इससे क्या होगा, मैं नहीं कहता राधा। स्वामी जी प्रश्न हो गए। उन्होंने कहा, जब तुम मरो तो मरने पर यमराज से पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। इतना कहकर वे चले गए। समय आने पर वह लड़का मरकर यमराज के पास पहुंचा और पूछा, मेरे कर्मों का हिसाब करने से पहले आप मुझे यह बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यमराज ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता हो, चलो उनसे ही पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज अपनी अनभिज्ञता के कारण कुछ संकोच में पड़े हैं तो वह फैल गया। उसने कहा, महाराज, मैं ऐसे नहीं चाहूँगा। मेरे कर्मों का हिसाब जब तक नहीं हुआ है तब तक मैं आपका मेहमान हूँ। सम्मान से पालकी मंगाइए, तभी चलूँगा। पालकी आ गई। फिर उसने कहार से कहा, तुम हटो, यमराज जी लगेंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक बिना राधा नाम की महिमा जाने सबके कर्मों का हिसाब करने की भूल की है। हार कर यमराज पालकी में लग गए और इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, यमराज जी, कोई खास पुण्यात्मा है जो इसको आपने पालकी में उठा रखा है? यमराज जी ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है यह पूछ रहा है। मैं हार कर पालकी में लगा हूँ, अब आप बताइए तो मुक्त हूँ। इंद्र ने कहा, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह ठीक ठीक नहीं पता, यह तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। फिर लड़का बोला, अच्छा, तो देवराज जी को भी नहीं पता, आप भी पालकी में लग जाइए। अब उसकी पालकी में एक ओर यमराज जी और दूसरी ओर इंद्र जी लगे हैं और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह कोई महान पुण्यात्मा है जिसे यम और इंद्र ने पालकी में उठा रखा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन संत है? यमराज ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है यह पूछ रहा है। हम दोनों नहीं बता पाए तो पालकी में लग गए। आप तो परम ज्ञानी हैं, उत्तर देकर हमें मुक्त कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, महिमा तो अनंत है, पर ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता, महादेव जी बता सकते हैं। लड़के ने कहा, परम पिता, अब आप भी तीसरी जगह पालकी में लग जाइए। ब्रह्मा जी भी लग गए। तीनों पालकी लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, यह कोई खास लगता है जिसकी पालकी को यमराज, इंद्र और ब्रह्मा जी लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है। हमें तो नहीं पता, आपको तो जरूर पता होगा, आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी नहीं पता, विष्णु जी ही बता सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, अच्छी बात है, आप भी चौथी जगह लग जाइए और चलिए श्री विष्णु जी के पास।
भोले भंडारी भी पालकी में लग गए। अब चारों विष्णु जी के पास गए और पूछा कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। भगवान ने कहा, राधा नाम की यही महिमा है कि इसकी पालकी आप जैसे देव उठा रहे हैं और अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार गान किया है कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ, और अगर धा अक्षर का उच्चारण करने पर तो मैं प्रेतमा श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। ये तेरी नज़रों का करम है जो हम जिंदा हैं, ये तेरी मुरली का करम है जो हमें तेरी यादों में रखती है, ये अधर रस की कृपा है जो हमारे अशक रुकते ही नहीं। वाह रे कान्हा तेरा करम, जब से तेरा रस पिया, कीमत है कि मेरी गिरती ही नहीं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, ये थी राधे नाम की महिमा। राधे नाम की महिमा बहुत ही पुण्य है। इसकी महिमा अगर किसी ने भी अनजाने में ही अगर राधा नाम ले लिया तो हमारे श्री प्रिय श्री कृष्ण जी और हमारे श्री प्रिय विष्णु जी उसकी सभी पापों को और कष्टों को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रियतमा का नाम है। और आप ही जानते हैं कि वह अपनी प्रियतमा को कितना प्रेम करते हैं। ये आपको भी पता है कि श्री राधे रानी जी ने जब अपना दम तोड़ा था श्री कृष्ण जी के पास में, आखिरी समय बांसुरी सुनते हुए श्री कृष्ण जी की, तब उनके वियोग से दूर होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उस बांसुरी को ही तोड़ दिया था और कभी भी जिंदगी में बांसुरी नहीं बजाने का प्रण लिया था। तो यही है श्री राधे रानी के नाम की चर्चा। मित्रों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा और आपका समय ज़्यादा भी नहीं लूँगा, बस इतना सा कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने दिन की शुरुआत राधे नाम से कीजिए। कभी भी कोई मिल जाए राधे राधे बोलिए। फ़ोन पर अगर आप हेलो बोलते हैं तो वैसे तो देखिए, हेलो बोलने का किसी ने या हाई कोर्ट ने या कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि अगर आप हेलो नहीं कहेंगे तो आपके लिए ये हमने सज़ा निर्धारित कर रखी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हेलो नहीं बोलिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति से अगर आप चर्चा शुरू करें तो शुरू करने से पहले सिर्फ और सिर्फ इतना बोल दें, राधे राधे। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको गुस्से से भी फ़ोन करेगा, चाहे आपको धमकी देने के लिए भी फ़ोन करेगा, वो उसी समय ठंडा हो जाएगा। जो उसका गुस्सा है वो ठंडा पड़ जाएगा और वो राधे राधे बोल करके किसी भी पर्पज़ से कॉल किया हो, किसी भी तरह से कॉल किया हो, सिर्फ वो आपको प्यार से बोलेगा जो भी उसको बात करनी है। राधे नाम की महिमा ही बहुत अलग है। हर किसी के गुस्से को शांत कर देता है। गुस्सा ही नहीं, हर किसी के पाप को भी शांत कर देता है। एक बार आप राधे राधे तो बोलकर देखिए, आपको एक दिन अजीब लगेगा। अजीब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोलते ही नहीं हैं। आप ये सोचेंगे कि क्या पता सामने वाला व्यक्ति हमें इसका उत्तर दे या फिर नहीं दे, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि राधे राधे का जवाब वो हमें राधे राधे से ही दे। हो सकता है वो हमें जवाब ना दे, हो सकता है हम बोले राधे राधे, वो बोले गुड मॉर्निंग। हम बोले राधे राधे या फिर वो कहे हमने कहा राधे राधे, और या फिर वो कुछ भी आंसर ना करे या फिर कुछ भी उत्तर ना दे। तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, हमें सिर्फ हमारी दिनचर्या में डालना है राधे राधे। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा राधा नाम लेने पर, और एक दिन आएगा जो व्यक्ति आपको उत्तर नहीं देता है राधे नाम का, वो खुद आपको आगे होकर के एक दिन उत्तर देगा राधे राधे। आप विश्वास कीजिएगा, मैं खुद ही राधे राधे से ही शुरुआत करता हूँ। किसी से भी फ़ोन पर बात करता हूँ तो फ़ोन पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं उनसे राधे राधे ही बोलता हूँ। यहाँ तक कि जो
हमारे ऊंचे अधिकारी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, उनसे भी मैं राधे राधे ही बोलता हूँ। शुरुआत में उन्होंने कभी मुझे इसका उत्तर नहीं दिया। मैंने आगे होकर के उनको कहा राधे राधे, लेकिन उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा फिर कई दिनों तक चलता रहा, मैं फिर भी उनको राधे राधे बोलता रहा। तो एक समय ऐसा आता है कि मैं जैसे ही प्रवेश करता हूँ अपने व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए, तो मुझे आगे होकर के अधिकारियों ने मुझे कहा राधे राधे। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपको भी लगेगा। कोशिश करके देखिए, सफलता जरूर मिलती है। और दूसरी बात, अगर आपने राधे राधे से शुरुआत की, आपके उस दिन कुछ भी हो, कुछ भी घटना होने वाली हो, वो घटना कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर इतनी पड़ जाएगी कि वो घटना होगी तो सही, लेकिन उसका प्रभाव आप पर बहुत कम पड़ेगा। हमारी राधे रानी जी है ही कुछ ऐसी। और फिर श्री कृष्ण जी भी ऐसे ही हैं, दया के सागर। छोटी सी बात के लिए वो नाराज़ भी हो जाते हैं, तो छोटी सी बात के लिए वो सब कुछ दे देते हैं। नाराज़ इसलिए होते हैं क्योंकि वो भी भगवान है। वो हमसे कोई धन दौलत तो मांगते नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमें सिर्फ एक पल के लिए ही वो याद कर ले, तो मैं उसके सारे कष्ट दूर कर दूँ। इसी बात के लिए नाराज़ होते हैं। वो इसलिए नाराज़ नहीं होते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए। नहीं, वो इसलिए ही होते हैं कि सिर्फ एक बार वो सिर्फ राधे राधे बोल दे तो मैं इसके सारे पाप खत्म कर दूंगा, इसकी आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याएं मैं ले लूँगा। तो मित्रों, शुरुआत काफ़ी अच्छी है। आज से ही शुरुआत करते हैं, क्यों ना मुझी से करें। मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप राधे राधे ज़रूर लिखें, तो मैं भी आपको बोलता हूँ राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री खाटू नरेश की।